अयोध्यावासी जब चित्रकूट में आकर रहने लगे और कोल भील उनकी सेवा करने लगे, तो अयोध्यावासी कहते हैं आप लोग हमारी कितनी सेवा कर रहे हैं। कोल भीलों ने कहा ये कौन सी सेवा है, पानी लाना, कपड़ा लाना, फल लाना, ये कोई सेवा है? असली सेवा तो आप देख ही नहीं अब तक। अयोध्यावासियों ने पूछा कौन सी सेवा? कोल भील कहते हैं हम लोग अब तक आपको लूटे नहीं, ये सबसे बड़ी सेवा हमारी है। हमारा काम ही है जो आए उसे लूट लो, लेकिन आपको नहीं लूटा। अयोध्यावासियों ने पूछा क्यों नहीं लूटा? कोल भील कहते हैं जब से रघुनाथ जी को देख लिया है अब जीवन में कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं बची, मानो सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान को क्या पड़ी थी कोल भीलों के साथ रहने के लिए? शबरी मैया भीलनी है, भीलनी, कल आपने कथा श्रवण की। शबरी मैया अपने मुख से कहती है प्रभु अधम हूं, अधम में भी अधम हूं, मति मंद हूं, हे पाप शत्रु, पाप की धरा पर मैंने जन्म लिया है। उन शबरी मैया के घर जाकर भगवान भोजन करते हैं। क्यों? जीवन में समझिएगा, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भक्त नहीं बना, उससे बड़ा अछूत संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। मानव शरीर मिला, हम भगवान के भक्त नहीं हो पाए हो, क्या मुख दिखाइएगा ऊपर जाकर? क्या मुख दिखाइएगा? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी 12 सोचनीय बताए हैं गुरुदेव ने, 12 इनका सोच करना चाहिए। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है। उस राजा का, उस क्षत्रिय का सोच करना चाहिए जो अपनी प्रजा को प्राण के समान पालन न करे और जो नीति का त्याग करके बैठा है, वो राजा सोच करने लायक है। जो अतिथि का सत्कार नहीं करता वो वैश्य सोचनीय है। वो सेवक सोचनीय है जो ज्ञान होने के बाद लोगों का अपमान करता रहता है। वो स्त्री सोचनीय है जो घर में बात बात पे कलह करती हो, अपने मन से घूमती रहती है, वो स्त्री सोचनीय है। वो शिष्य सोचनीय है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करे। वो गृहस्थ सोचनीय है जो गृहस्थ धर्म से विमुख होकर बैठा है। वो सन्यासी सोचनीय है जो सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में फंसा हुआ है। वो वानप्रस्थ सोचनीय है भरत जो तप छोड़कर भोग में लीन हुआ है। वो मनुष्य सोचनीय है जो चुगली करता है, जो इधर की उधर करता है, माता पिता गुरु भाई से विरोध करता है। वो मनुष्य सोचनीय है जो केवल अपने शरीर का ही पोषण करता है। और अंत में कहा गुरुजी भरत वो मनुष्य तो बेटा सब प्रकार से सोचनीय है जो मानव का शरीर प्राप्त करके भगवान का भक्त न हो पाया, वो सब प्रकार सोचनीय है। संसार में यदि कोई अछूत है तो जो भगवान का भक्त नहीं है वो अछूत है। भगवान के भक्त की कोई जाति नहीं होती है। वो आप अपनाइए, मानवता के कारण अपने लोगों को अपनाइए। यदि आज हम मौन होकर बैठे रहें तो आगे आने वाला समय बहुत विकट हो जाएगा। बुरा मत मानिएगा, अपने लोगों को पहचानने का स्वभाव बनाइए, उनको अपनाने का स्वभाव बनाइए। समाज हम मानव पहले बने, उसके बाद में ब्राह्मण और क्षत्रिय बना जाए, पहले मनुष्य बनने का स्वभाव बनाया जाए। मेरी प्रार्थना आपसे, रुपए के लिए माई बाप नहीं बदलना चाहिए। भाग्य में जितना धन जितना ऐश्वर्य लिखा है कोई माई का लाल आपसे छीन नहीं सकता। एक बड़े अच्छे साधक थे पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज, कहते थे भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी भाग के चला आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग के चला जाएगा। आपके पास टिकने वाला नहीं है। भगवान ने लाभ देखकर नियम नहीं तोड़ा। बाली के साथ मित्रता नहीं की, सुग्रीव के साथ मित्रता की भगवान ने। सुग्रीव से प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा काम करूंगा, बाली को मारकर आपको राज सत्ता वापस दूंगा, आप राजा बन जाइएगा तो आप मेरा काम करिएगा। कपियों को चारों दिशाओं में 10 दिशाओं में भेजकर और सीता जी का पता लगाइएगा। भगवान ने अपने वचन का पालन किया। बाली राम
निज धाम पठावा। बाली को प्रभु ने अपने धाम विदा किया। क्यों मारा? सुग्रीव कारण नहीं थे। बाली इंद्र के अंश से अवतार लिए थे, आए थे राम जी का काम करने और जाकर रावण से मित्रता कर ली थी, इसलिए भगवान ने मारा। और एक बात समझिएगा, भगवान जितना लाभ बाली को दे दिए उतना लाभ सुग्रीव को भी नहीं मिला। कैसे? बाली को भगवान ने अपना पद दे दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का पद दे दिया। दोनों को एक एक पद दिया है, परंतु जो बाली को पद दिया है वो पद जीवन में अब समाप्त होने वाला नहीं है, और सुग्रीव को जो पद दिया वो समाप्त होने वाला पद है। सुग्रीव के बाद बाली का पुत्र अंगद राजा बनेगा। अंगद को युवराज बनाया भगवान ने। सुग्रीव से कहा, मित्र राजपाट संभालिए, मेरा काम याद रखिएगा। क्या? सीता जी का पता लगाना है। लेकिन जब जीवन में बहुत सुख आ जाए ना हो तो हम भगवान को ही भूल कर बैठ जाते हैं। हमसे लोग पूछते हैं, महाराज हम क्या करें? माला जपें, पूजा करें, तीर्थ की यात्रा करें, क्या करें? कुछ मत करिए। फिर महाराज बस भगवान को याद करते रहिए। सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़ी पूजा यही है, हम भगवान को याद करते रहें। याद कब बनी रहेगी? जब जीवन में कष्ट होगा, जीवन में जब दुख होगा। हमारे महाराज जी कहा करते हैं, बेटा भगवान से ये कहना कि प्रभु जीवन में कोई ना कोई कमी बनी रहे। क्यों? जब चारों ओर से बढ़िया हो जाएगा ना तो भगवान की याद आने वाली नहीं है, फिर भगवान को भूल जाएंगे हम। कमी बनी रहे कि प्रभु की याद आती रहे। जो भगवान को याद करते हैं भगवान उनको याद करते हैं। महापुरुष कहते हैं, जब हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हम पर अपनी दया की वर्षा करेंगे। ये सिद्धांत है।